हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फेसबुक ने यह साफ कर दिया है कि वह भारत के सूचना तकनीक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रहेगा जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। जाहिर है, सरकार ने जिन नियमों की घोषणा की है, फेसबुक ने अब उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम मंचों की जो प्रकृति रही है उसमें यह देखने की बात होगी कि इनके उपयोगकर्ताओं और यह सुविधा मुहैया कराने वाले पक्ष नियमों पर व्यवहार में कितना अमल कर पाते हैं। अब तक फेसबुक, ट्विटर या अन्य मंचों पर लोग जिस तरह खुद को मुक्त पाते रहे हैं, तो उस पर लगाई गई सीमाएं कितनी व्यवहारिक रह पाएंगी। दरअसल अगर ये मंच भारत में अपना दायरा बचाए रखना चाहते हैं तो उनके सामने यहाँ के नियम कानूनों को मानना एक स्वाभाविक मजबूरी है, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि इन नियम कायदों का असर उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या और उनकी गतिविधियों पर नकारात्मक तो नहीं पड़ रहा है। पैराग्राफ। गौरतलब है कि सरकार ने नए नियमों की घोषणा फरवरी में की थी। इनके तहत फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अपने मंचों को अतिरिक्त जांच परख की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा शिकायतों के निपटान के लिए इन कंपनियों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इन नियमों पर अमल के लिए समय सीमा 25 मई तय की गई थी। शुरुआत में लगभग सभी मंचों ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। यही वजह है कि इन मंचों के समय सीमा समाप्त होने के बाद बंद होने तक की आशंका जताई गई, लेकिन फेसबुक के ताज़ा रुख के बाद यह साफ लग रहा है कि अब ये कंपनियां व्यवहारिक नीतियों के सहारे अपना काम करना चाहती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत में भारी तादाद में मौजूद अपने उपयोगकर्ताओं को नहीं गंवाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन मंचों पर लागू प्रावधान भविष्य में किसी तरह के नियंत्रण का औजार या लोगों की अभिव्यक्ति पर अंकुश का जरिया बनने लगे और इसकी वजह से लोग इन मंचों से दूर होने लगें, तब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके लिए फ़िलहाल एक बीच का रास्ता चुनना बेहतर विकल्प होगा। पैराग्राफ। सही है कि अगर सोशल मीडिया के मंचों पर की गई अभिव्यक्तियां देश की संप्रभुता या किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाती हैं, अश्लीलता से जुड़े नियमों के खिलाफ हैं, तो उसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने
नए लागू प्रावधानों में यह व्यवस्था भी की है कि अगर किसी सामग्री पर सरकार की ओर से चिंता जताई जाती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। सवाल है कि यह कैसे तय होगा कि सरकार की ओर से जताई जाने वाली सभी आपत्तियां किसी रूप में लोकतंत्र और लोगों की अभिव्यक्ति के अधिकार को चोट नहीं पहुंचाएंगी। इन आपत्तियों की परिभाषा कौन तय करेगा और उसमें संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने की कितनी गुंजाइश होगी। यूँ फेसबुक की ओर से इस बात की प्रतिबद्धता जताई गई है कि लोग उसके मंच के जरिए मुक्त और सुरक्षित तरीके से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, मगर आने वाले दिन यह बताएंगे कि नए प्रावधानों के लागू होने के बाद आपत्तिजनक सामग्रियों पर सरकारी निगरानी के समांतर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच फेसबुक, ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया के मंच कैसे संतुलन बना पाते हैं। पैराग्राफ। वैश्विक महामारी कोरोना एक ओर अपना कहर बरपा रही है, वहीं पश्चिम राज्यों के तरफ आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब पूर्वी छोर पर यास की भी कयास तेज हो गई है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त और चौकस करना तय किया गया है, जिसमें आपदा राहत में 75 टीमों को लगाया गया है। साथ ही लगभग 20 टीम को आपातकाल के लिए तैयार किया गया है। राज्य और केंद्र समेत सभी आपदा अधिकारी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि समुद्री सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों को हटाया जाए, जिससे कम जान माल का नुकसान हो। पैराग्राफ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल हमेशा से देश के नागरिकों को आपदा से बचाव राहत कार्य करता आया है। तकनीक और भूगोल में लगातार हो रहे विकास के कारण ही यह संभव हो पाया कि चक्रवात के आने का अंदाज़ा, तीव्रता और प्रभाव पड़ने वाले क्षेत्रों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। विराम समाप्त।